पिछले कई महीनों से बिहार में एक मुद्दा काफी गर्म चल रहा है। राज्य की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार हो या विपक्ष भाजपा, सभी खुद को इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात को लंबा न खींचते हुए बता ही देते हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे जाति जनगणना या बिहार सरकार के शब्दों में कहें तो जाति सर्वेक्षण। नमस्कार, मेरा नाम है सात्विका स्वरा और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण में है। किसी भी दिन सरकार इसे जारी करने की घोषणा कर सकती है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में जातियों की सही जानकारी के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात को समझने में सहूलियत होगी। लेकिन कुछ ऐसा ही दावा 2010 बिहार में विधानसभा चुनाव की ठीक पहले भी किया गया था। दावा ही नहीं, अमल भी किया गया, लेकिन वो आज तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हम बात कर रहे हैं सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के बारे में। बिहार में एक हकीकत यह भी है कि 12 सालों से एक रिपोर्ट जारी होने के बाद भी धूल फांक रही है। वह रिपोर्ट सवर्ण आयोग की रिपोर्ट है, जिसके बारे में इसी नीतीश कुमार सरकार का दावा था कि सवर्णों की स्थिति में सुधार के लिए योजना बनाई जाएगी। बिहार जिस तरह जातीय जनगणना के मामले में देश का अकेला राज्य बना हुआ है, उसी प्रकार बिहार की सरकार ने सवर्ण आयोग बनाकर भी अपने अनूठेपन का रिकॉर्ड दर्ज कराया। 2011 में नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग तब बनाया था जब सरकार के पास प्रचंड बहुमत था। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। इसी सरकार के गठन के बाद 2011 में सवर्ण आयोग बना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 साल में 25 जिलों में अपने अध्ययन के आधार पर कमेटी में अपना रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को सरकार ने पब्लिक डोमेन में रिलीज किया, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर कभी कोई अमल नहीं हुआ। 2010 का विधानसभा चुनाव ही सवर्ण आरक्षण के नाम पर लड़ा गया था। लालू यादव ने सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठाया था, तो बदले में नीतीश कुमार ने भी सुर में सुर मिला दिया। नीतीश दोबारा सत्ता में आए और 2011 में सवर्ण आयोग का गठन किया गया। 27 जनवरी 2011 को कैबिनेट ने सवर्ण आयोग बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सवर्ण आयोग बनाने वाला बिहार अकेला राज्य बन गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से ही लगभग सभी पार्टियां ऊंची जाति गरीबों की हिमायत करती रहीं। वे कहती रही कि ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं उन्हें सरकार योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश डी.के. त्रिवेदी की अध्यक्षता पे आयोग बना। इसके उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिंह बनाए गए थे और सदस्यों में नरेंद्र प्रसाद सिंह, फरहत अब्बास व संजय मयूख प्रकाश शामिल थे। बाद में भाजपा कोटे संजय मयूख के आयोग से हट जाने के बाद रिपुदमन श्रीवास्तव सदस्य बनाए गए थे। कैसे हुआ था सर्वेक्षण? सरकार के निर्देश पर तब आयोग ने 25 जिलों में सर्वे किया था। इसमें 20 ग्रामीण जिले और 5 शहरी जिले शामिल थे। इन जिलों के लगभग 11,000 परिवारों तक आयोग की टीम पहुंची थी। 2013 में आयोग ने सर्वेक्षण के आधार पर सरकार को एक रिपोर्ट दी थी। क्या थी सवर्ण आयोग की सिफारिशें? सालाना 1.5 लाख से कम कमाने वाले सवर्ण परिवार माने जाएंगे गरीब। गरीब सवर्णों को सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखने की अनुशंसा। कक्षा 1 से 10 तक के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख या उससे भी कम होगी, वैसी ऊंची जाति के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिले। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आयोग का गठन क्या पता करने के लिए हुआ था? ऊंची जातियों में ऐसे वर्ग की पहचान करना जिनके पास दूसरे वर्ग की तुलना में आर्थिक लाभ के सीमित स्रोत हैं, जिसमें जमीन भी शामिल है और उनके पुश्तैनी धंधे की महत्ता कम हो रही है, इसका आकलन करना, उनके पिछड़ेपन के कारणों की तलाश करना और उनके व्यापक हित में सुझाव देना। राज्य सरकार आर्थिक आधार पर एक पैमाना तय कर जिससे ऊंची जाति के उन लोगों की पहचान की जा सके जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं। आयोग के सर्वेक्षण के बाद उसके सिफारिशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिससे संबंधित विभागों से विमर्श कर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी। लेकिन फिर उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ, सवर्ण आरक्षण के नाम पर राजनीति करना कोई नहीं भूला। सवर्ण आरक्षण के एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। अभी सवर्ण आरक्षण की बात उठी, नीतीश कुमार और जदयू ने इस राजनीतिक मुद्दे पर अपना पहला हक माना। आज सवर्ण आरक्षण का विरोध करने वाली राजद भी तब इसकी हिमायत थी। बाद में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2019 में सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया। बात खत्म बिहार पर करेंगे। क्या बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हो रहा पूरा होने वाला और प्रकाशित होने के बाद इसके साथ भी सवर्ण सर्वेक्षण जैसा तो नहीं होगा?
क्या अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद इसकी रिपोर्ट को बंद कमरे में तो नहीं रख लिया जाएगा? सवाल ये है, बाकी आप और हम तो यही हैं। देखते रहिए बिहार 24 न्यूज। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।